अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम है फ़ाद कुरैशी। आज आप देख रहे हैं हमारी एक और पॉडकास्ट और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे। शाज़िल जावेद इनका नाम है। इनका ताल्लुक जो है वो सॉफ्टवेयर हाउस से है और इनसे आज हम बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं शाज़िल, आप खैरियत से? तबीयत ठीक है? खैरियत है, बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। कैसा चल रहा है आजकल भाई, क्या चल रहा है? मैं बड़ा खुश हूँ आपका ये छोटा सा सेटअप देख के। मुझे बड़ी खुशी हुई पॉडकास्ट के हवाले से, आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा यार ये तो एक अच्छा चीज है, तो मैंने इसीलिए मैंने कहा मैं भी आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम, कि मैं भी इस एक छोटे से आपकी काविश में आपका साथ दे सकूं। नहीं, मुझे भी यार देखो खुशी होती है। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं और जिनसे हमारा ताल्लुक रहा है, बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस में आज वो काम कर रहे हैं और जब उनसे मुलाकात होती है, बात होती है तो पता चलता है, सुन के अच्छा लगता है। अब चूंकि हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया ये वाला, तो उसमें से वन ऑफ बेस्ट जो लोग हैं हमारे साथ के, तो उनको बुलाएंगे इंशाल्लाह, उनसे बात करेंगे, अलग अलग टॉपिक पे बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो अपने बारे में बताएं शायद, आजकल क्या हो रहा है, और जो टॉपिक है वो तो आपको पता ही है हमारा। इसमें आपका काफी, मेरा ख्याल है कि थोड़ा गहरी जो है ना आपकी इसमें नजर है थोड़ी बहुत, कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखो मेरे पास भी है। जी जी, वो इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है, जो टाइम पीरियड में टेन्योर गुजारा उसमें हमारे बहुत सारे दोस्त यार जो थे ना वो बाहर गए और उनके बारे में पता चला कि किस तरीके का उन्होंने वहाँ पे जो है जिंदगी अपनी गुजारी, क्या किस तरीके से सफर किया और किस टाइप की उनको जो प्रॉब्लम्स जो है ना वहाँ फेस करने को पड़ी। तो इसमें थोड़ा सा नजर डालें, जरा बताएं। सबसे पहला सवाल, आपका जिंदगी के हालात क्या चल रहा है आजकल, तो वो आपके सामने है। हमने एक साथ बहुत टाइम गुजारा है ट्रैकिंग इंडस्ट्री में, तो आप मेरे उस्तादों में से एक रहे हैं, उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल। बाकी ये है कि सॉफ्टवेयर का काम करता हूँ, सॉफ्टवेयर बना के बेचते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह की ज़ात जो है वो रोटी इज्जत से दे रहा है और खिला रहा है। बाकी जो आपका आज का हमारा मौजू भी है जाहिर है, तो उसके हवाले से ये है कि इंडेफिनेटली ये बात काबिल गौर है जो हम डिस्कशंस कर रहे थे कि हम किस चीज़ पे रिकॉर्डिंग करें या पॉडकास्ट अपना शूट करें इस दफ़ा का, तो वो काबिल गौर है। जाहिर है कि इसमें हमें ये लगता है कि जो बाहर चले जाते हैं वो बड़ी ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, वो यहाँ वो धक्के खा रहे होते हैं, मजदूरी कर रहे होते हैं कि साल की मंजिल में जाए वो ईंटें उठा के लेके जा रहे होते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। मतलब मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि आप अपने मुल्क में जितनी लिबर्टी, जितना मतलब आप उसको इस तरह से कह सकते हैं कि जितनी आप ओननेस उस पर इंजॉय करते हैं वो आप बाहर जाके नहीं कर सकते। बाहर जाके आप इमिग्रेंट कहलाते हैं। 30 साल, 40 साल, शायद 50 साल के बाद जाके आप उस माहौल में, उस कंट्री में, उस नेशन में इतने एम्बेड हो जाते हैं कि आपको लगता है कि हाँ अब जाके आप कह सकते हैं कि वी बिलोंग टू दिस कंट्री। बट बिफोर दैट तो आप इमिग्रेंट कहलाते हैं। अगर आप 5 साल के बाद, 10 साल के बाद देखें तो आपको वो तब भी इमिग्रेंट ही कंसिडर कर रहे होते हैं, जो पिछले 70 या जिन जो वहाँ के एक्चुअल में सॉर्ट ऑफ रिहाइश पजीर होते हैं, जैसे हम यहाँ के आबाई लोग हैं। तो अगर यहाँ के लोकल्स होते हैं, बिल्कुल लोकल जिसको हम कहते हैं, तो यहाँ से जब कोई जाता है तो वो हम देखते हैं कि जी वो बड़ा खुश है, वो बड़ा एंजॉय कर रहा है। अब वहाँ का एक पूरा लाइफस्टाइल डिफरेंट है, नौकरियों का एक हिसाब किताब डिफरेंट है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो ना एक और ऐड ऑन करूंगा बात को। इट इज डिपेंडेंट ऑन सिटी है, सिटी तो नहीं है, कंट्री एज वेल। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सऊदी अरबिया की बात करें, आप दुबई की बात करें, आप मुत्तहदा अरब अमीरात की बात करें, तो इधर आप जो ना रहते रहे 50 साल भी रहे, तो आपको यहाँ पे कोई पीआर थोड़ी मिलनी है। बिल्कुल ऐसे, ऑस्ट्रेलिया कोई जा रहा है, कनाडा जा रहा है, कोई यूएस जा रहा है, तो यहाँ तो समझ में आ रहा है कि ठीक है जी, आपने यू हैव चूजन राइट कंट्री के, भाई ठीक है, आपने एक सर्टेन टाइम पे आगे आपने अगर सही डायरेक्शन में काम किया और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है अगर उसको मीट कर जाते हैं तो आपको एक टाइम पे आगे पीआर मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसी है। जैसे मैं एक चीज थोड़ी सी बताता हूँ, मेरे आज से 10-15 साल पहले की पुरानी बात है। मेरे दोस्त जो थे वो गए यूके, तो वहां पे जब वो वहां से वापसी आए, उन्होंने बताया कि अब 15 साल 20 साल पुरानी मैं बता रहा हूँ, 15-20 साल पहले भी इंडियंस जो थे ना, इंडियंस वो हमसे बहुत ज्यादा जो है ना इस चीज में आगे थे। अब यूके में अगर आप चले जाए तो वहां पे जो है आपको तकरीबन इंडियन का आधा पंजाब मिलेगा वहां पे। सही, सेकंड लैंग्वेज आपकी जो है ना वहां पे पंजाबी चल रही होती है। बिल्कुल ऐसी है। प्लस उन्होंने अपने लोगों को बुलाया वहां पे, लोकल्स। अगर आप वहाँ शॉप पे जाएं देखें तो वहां पे सारे आपको इंडियंस मिलेंगे। इवन के दूसरी जो आपकी जो वहाँ पे काम करने की प्लेसेस हैं वहां पे भी इंडियन मिलेंगे।
तो क्यों, अच्छा अब मैंने उनसे पूछा कि किस तरह बुलाते हैं, तो उन्होंने उस टाइम पे ये जो प्रोसीजर है वो अडेप्ट किया। उन्होंने क्या किया, अपनी जो वाइफ है उसको स्टूडेंट वीजा पे वहां बुलाया, ये भेजा, खुद जो स्पाउस वीजा पे चले गए। 5 साल उन्होंने काम किया, उसके बाद उन्होंने वकील हायर किया, उसके बाद उन्होंने पीआर के लिए जो एप्लीकेशन डाली, और एक टाइम पर आके उनको पीआर मिल गया, उसके बाद वो वहां के लोकल्स बन गए। बिल्कुल ऐसे। तो ये मतलब प्रोसीजर है, हमें ये चीज अडेप्ट करने में बड़ा टाइम लगा। इस तरीके से हम कॉल सेंटर की इंडस्ट्री की अगर बात करें तो अमेरिका में था या यूएस में था, उसके बाद इंडिया में आया। इंडिया में तो मतलब बहुत ज्यादा ही जो है ना एक टाइम पे इसका बूम था कॉल सेंटर में। अब क्या है, वहां कुछ भी नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान में आगे आने के बाद लोगों ने जो है ना यहाँ पे कॉल सेंटर मतलब 2005-6 के बाद यहाँ पे कॉल सेंटर, और उसके बाद अब नॉर्मल सी बात है, हर जगह हर प्लेस में हर ऑफिस के अंदर आपको कॉल सेंटर मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। जी कंटिन्यू करें आप। तो मैं बिल्कुल आपकी इस बात को सेकंड करूंगा। रीजन पे बहुत डिपेंड करता है कि आप कौन से रीजन में माइग्रेट करके जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में या ये जो जीसीसी कंट्रीज जिनको हम कहते हैं, इन कंट्रीज में तो रेजिडेंसी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि वो आपको रेजिडेंट तो देते ही नहीं। आप 50 साल रहे, 100 साल रहे, 200 साल रहे। 200 साल शायद एक बहुत बड़ा टर्म होगा कि उसमें जो है हमें वो ना मिले, रेजिडेंसी ना मिले, या शायद उनकी कोई पॉलिसी चेंज हो जाए, तो हम उस पर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन फॉर नाउ हम इसको इस तरह से देखते हैं कि हमें, अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड की बात करें, कनाडा, यूके, यूएस, ये 3 मेजर स्टेट्स हैं या 3 मेजर कंट्रीज हैं जहां पे लोग प्रेफर करते हैं मूव करना, माइग्रेशन करना। और अब जाके न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी बहुत ज्यादा लोगों का रुझान बढ़ा है। बट डिपेंड ये करता है कि जब आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में मूव करते हैं तो हम ये तो देखते हैं कि वहां पे वो सोशल मीडिया के थ्रू हमें पिक्चर्स नजर आ रही हैं, वो वीकेंड में बच्चों को लेके गए हुए हैं। यहाँ पे भी लोग लेके जाते हैं जो वेल टू डू बेचारे सैलरीड क्लास में एक अच्छा सैलरी अमाउंट रिसीव करते हैं। वो भी यहाँ पे जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके हिसाब से बच्चों की इंजॉयमेंट कराते हैं। अब वो एक प्रॉब्लम जो मैं फर्स्ट हैंड इनकाउंटर करता हूँ वो ये है कि यहाँ हमारे यहाँ क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा है। हर कोई अपने काम से काम नहीं रखना चाहता, दूसरे के काम को क्रिटिसाइज करना हम समझते हैं ये हमारा एक प्राइमरी जॉब जरूर है कि यार फाद भाई आज अपने बच्चों को लेके गया था ऑक्सबे क्यों लेके गया था, इतनी दूर गए, सीवी चला जाए। अबे भाई सीवी नहीं पसंद उसको तो वो नहीं पसंद उनको सीवी, बच्चों ने देखा है 100 दफा सीवी, उनको नहीं पसंद तो वो ऑक्सबे लेके जाते हैं। अब ऑक्सबे से ज्यादा अच्छा है मुबारक विलेज, तो मुबारक विलेज लेके भाई आपसे पैसे लेके या आपसे परमिशन ग्रांटेड को लेके जाएंगे कि हम वहां जाएंगे तो आप उसकी ग्रांट हमें दे दें ताकि मैं गाड़ी फुल। जिस बंदे की जितनी क्लास है, जितनी हैसियत है, वो उस हिसाब से उसको एंजॉय करता है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के लोगों को देखते हैं और जब वो पाकिस्तान आते हैं तो हमें ये लगता है कि उन्होंने आईफोन रखा हुआ है, एप्पल की वॉच पहनी हुई है, और ये जो है वहां जाते ही जो है इनके एप्पल के प्रोडक्ट्स जो हैं वो एयरपोर्ट पे लेके लोग खड़े होते हैं एप्पल वाले और इनको पकड़ा रहे होते हैं। ऐसा नहीं है। वहां पे जो मैंने सबसे ज्यादा कॉमन देखी है, आई विल टॉक अबाउट यूएस फर्स्ट। यूएस में जो सिम कार्ड वो देते हैं वो आपको बोलते हैं, आप नंबर लेने जाते हैं, वो बोलते हैं हाँ जी ये पैकेज में आप ले लें और आप कि जी एक मंथ का प्लान है, $1200 का फोन है और $100 का मोबाइल का प्लान है, आप इसको 200 या 250 या मुझे रेट नहीं पता, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट का वो मंथली प्लान बना देते हैं, 2 साल 4 साल वो ले लेते हैं। उसमें उनको वो वॉच भी दे रहे होते हैं, प्रमोशनल साथ में आई वो सर्विसेज भी दे रहे होते हैं। जिसको अब जैसे एनिवर्सरीज जो आती है या कोई जो बिल्कुल आती है, क्रिसमस आता है, वहां पे तो वो सेल लगती है, वहां पे इतनी सारी बाय वन गेट वन फ्री। एग्जैक्टली। तो लोगों की प्रेफरेंस क्या होती है कि जहां मैं $100 का आइटम वैसे जाके मार्केट में खरीदूंगा, क्रिसमस आ रहा है और कोई ब्लैक फ्राइडे और व्हाटसएवर जो उनके थैंक्सगिविंग के जो डिफरेंट उनके कल्चरल सेलिब्रेशंस के जो हॉलीडेज आती हैं उसके अगेंस्ट में वो प्रमोशंस ऑफर करते हैं, तो वो उसमें परचेजिंग करते हैं। वो जब यहाँ आते हैं तो यहाँ वो अमूमन तो मैंने देखा है कि वो हमें ऐसे हकारत की नजर से देखते हैं। यार चलो ये तो एक बहुत, हम शायद आगे अगर सेकंड पार्ट में डिस्कस करें तो वो तो बात सब ठीक है, समझ में आ रही है, मगर उससे भी पहले जो भी बंदा वहाँ मौजूद होता है, जो हम सोशल मीडिया के थ्रू उसको देख रहे होते हैं, या वो जो हमें बता रहा होता है थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन और चैटिंग के थ्रू, तो उससे तो यही जाहिर होता है कि यार वो बहुत जबरदस्त है, बहुत टाइट है, बहुत खुश है, मतलब जिंदगी फुल वीआईपी चल रही है। इन एक्चुअल वहां पे मेरे जो दोस्त यार है, जो उन्होंने जो थोड़ा सा मुझे हकीकत बताई, उन्होंने तो ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी ये बात करते हैं ना, पाकिस्तान में मेरा अपना जाती मतलब ये है, मैं कहता हूँ पॉइंट, जरूरी नहीं है कि हर कोई इससे एग्री करे, तो जो पाकिस्तान में नहीं कमा सकता हूँ कहीं नहीं कमा सकता। बिल्कुल यार देखिए, पाकिस्तान में कोई पाबंदी नहीं है, बिल्कुल आप यहाँ सिग्नल तोड़ देते हो,
आप जो है ना कहीं भी थूक दे दो, आप जो है ना कोई भी अपना इलीगल काम जो है ना रिश्वत खिला के और पैसे खिला के और आप जो है ना काम कर लेते हो, ये हकीकत है। बिल्कुल ऐसे बाहर ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा इशू है सिक्योरिटी का, वो नहीं है हमारे पास। बाहर ममालिक में सिक्योरिटी इशू नहीं है, मगर ऐसा नहीं कि वहां पे ये मसले नहीं होते, वहां पे भी वॉलेट चल जाता है, वहां पे भी पैसे चल जाता है, वहां पे भी जरूरी नहीं कि वहां पे बंदूक से मारे हुए, वहां पे स्टैप कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सही है, वो चाकू मार देंगे आपको और आपसे वो सामान ले लेंगे, तो वहां पे भी है। ऐसा नहीं है कि यूके अगर वहां पे असला नहीं है तो अमेरिका में सबसे ज्यादा है। जी जी, वहां तो उसका क्राइम रेट भी बहुत ज्यादा हाई है। बिल्कुल ऐसी है। तो हमें जो पता चल रहा होता कि लोग जो ना बड़े खुश हैं, ऐसा नहीं होता। वहां पे बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, आपको इतनी आराम से ना जॉब मिलती है। और देखें जो ऑफिसेस है ना वहां पे, तो वो वहां पे जो लोकल्स है ना वो फर्स्ट प्रेफरेंस होते हैं, उनको जॉब मिलती है, आपको नहीं मिलती है। आपको पेट्रोल पंप पे, कोई स्टोर के ऊपर, कोई किसी मार्ट के अंदर या किसी छोटे मोटी जगहों पे आपको अल्टीमेटली काम वहीं करना पड़ता है। इसके बदले में आपको कुछ $100 या पौंड या यूरो ये चीजें मिल जाती हैं। मैं आपकी इस बात को बिल्कुल सेकंड करता हूँ फात भाई। हमारे अब्बा के एक दोस्त हैं, वो यहाँ पे अच्छे खासे लैंडलॉर्ड तो नहीं बोलूंगा, लैंडलॉर्ड तो हम बहुत बड़े लैंड के ओनर को कहते हैं, लेकिन लैंडलॉर्ड वो इस तरह थे कि उनकी यहाँ पे किसी की 60 गज की छोटी सी शॉप है, वो तकरीबन 50-60 लाख रुपए की है, तो दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो उनके पास को 2-4 शॉप्स थी, घर अपना था, वो यहाँ से अपना सिस्टम सारा वाइंड अप करके यूएस चले गए। अब जब वो यहाँ थे तो वो हमारे यहाँ पे कॉमन है, लोग मूछें रखते हैं, तो वो छुट्टियों पे कहीं कराची आए हुए थे, दोस्तों में रात में कचहरी में बैठे, हमारे वालिद साहब के ज़ाहिर दोस्त थे, तो उन्होंने मूछें नहीं रखी हुई थी, तो वो ऐसे ही दोस्त छेड़ना शुरू हो गया, तूने मुझे काट दिया, तूने मुझे काट दिया। तो गुस्से में आके कहता है भाईजान मैं अमेरिका में रहता हूँ, वहां पे ना किसी को इतना टाइम नहीं है कि बैठ के मुझे कुतरता रहे। तो ये कॉमन बात है, उससे अंदाजा लगाया ना कि वहां की लाइफ कितनी टफ है यार। वो ये चीजें थोड़ी डिस्कस करते हैं, ऐसी है कि यार हाँ, किसी का टाइम नहीं कि वो बैठ के बेचारा शीशे के। हमारे यहाँ तो लोग क्या फारिग हैं, सुबह 9 बजे की गवर्नमेंट की ड्यूटी टाइमिंग आवर्स है, 9 तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल में 8 से 8:30 के बीच को टाइमिंग है। 10 बजे से पहले कोई नहीं घुसता दफ्तर में। उससे पहले क्या है जी, साहब जो है वो ड्राइवर नीचे इंतजार कर रहा है, साहब शीशे के आगे खड़े हुए मुझे उतर रहे हैं। इल्मिया ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ वो देते हैं, लेकिन उस क्वालिटी ऑफ लाइफ के अगेंस्ट में वो आपसे इतना टैक्स वसूल कर रहे होते हैं। अब अगर आप क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हैं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ भी आपको उस तरह से नहीं मिलती ऑब्वियसली, क्योंकि स्टेट का काम है। हम उस बेस में नहीं जाते हैं कि स्टेट अपना काम सही कर रही है कि नहीं कर रही, लेकिन ये बात बिल्कुल वाजिब है। अब मैं एज एन इंजीनियर अगर यहाँ से जाता हूँ और यहाँ से जाके मैं वहां पे जॉब तलाश करने की कोशिश करूंगा, कि मैं वहां जाके जॉब तलाश करूंगा, तो ये तकरीबन 12 से 14 महीने और प्रॉबेबली 24 महीने भी लग सकते हैं। इन दैट पीरियड ऑफ टाइम मुझे सर्वाइवल तो करना है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला हिसाब है फर्स्ट वर्ल्ड में, तो मैं और जॉब्स करूंगा। मैकडोनल्ड्स के काउंटर पे सर्व कर रहा हूँ, मार्ट के ऊपर सर्व कर रहा हूँ, बन जाऊंगा, कोई फूड राइडर बन जाऊंगा, बिल्कुल ऐसे कोई डिलीवरी का काम कर रहा हूँ, कोई सिक्योरिटी गार्ड का काम करूंगा, कोई टेक्नीशियन का काम करूंगा, पंखे फिक्स कर दिए, क्योंकि ये और जॉब्स हैं। पहली चीज ये कि जाहिर है वहां के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि आपको जो है वो काम करना पड़ा। अब आप जिससे काम लेने के लिए आते उसको पता होता है ये 2 नंबर तरीके से काम मांग रहा है। अगर उस काम के स्पेसिफिक काम के $5 अगर मिलते हैं मार्केट में, वो आपको $2 ऑफर करेगा, $2 देगा, आप बोलेगा आधे दो, आधे कैसे दे दूं? जी, मैं पुलिस को पकड़ा दूंगा। सॉर्ट ऑफ धमकी नहीं देता आपको, अगर आपको थ्रेट होता है यार मैं पकड़ा गया तो मैं क्या होगा, चलो $1.5 मिल रहा है, मैं $2 ले लेता हूं। उसका कसूर नहीं है ना, वो बेचारा तो अपनी तरफ से अपना काम करवाने के लिए एक तो वो आपकी हेल्प कर रहा है कि चल यार ये बेचारा जो भूख से इधर उधर मरेगा, मेरे पास नौकरी कर ले, मुझे लेबर की जरूरत है, तो वो एक तरह से आपकी सॉर्ट ऑफ हेल्प भी कर रहा है। और इलीगली भी देखा जाए तो वो अपना भी तो पूरा बिजनेस स्टेट पे लगा रहा है ना, कि कल को अगर स्टेट आके उससे सवाल करती है भाई तुमने इलीगल 36 बंदे हायर किए हैं, तो उसका तो काम बंद हो जाएगा, उसको क्या जरूरत पड़ी है कि चलता काम ना बंद कराए, तो वो एक सॉर्ट ऑफ रिस्क फैक्टर भी वो अटेन कर रहा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा इल्मिया है। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले जब लोग यहाँ से माइग्रेट करके जाते थे, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं थी, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा था। अब क्योंकि 30-40 सालों में हमें बहुत ज्यादा पता चल गया कि फर्स्ट वर्ल्ड के लोग एक्चुअल में उनकी ट्रीटमेंट कैसे होती है वहां पे, तो हमें जाके अंदाजा हुआ है कि अब दूर के ढोल सुहाने, एक्चुअल में दूर के ढोल सुहाने। देखिए अच्छा है, अगर आप इस तरह सेटल हुए तो बहुत अच्छा है, मगर अल्टीमेटली बात ये है कि देखें बाहर अगर हम ममालिक में से अगर कहीं की कंट्री की बात करें तो वहां सबसे पहली बात आपका कोई दोस्त नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। अब पाकिस्तान में आप आधी रात को किसी को फोन करो, जानी मेरा एक्सीडेंट हो गया है आ जाओ, तो तुम्हारे पास 10 लड़के आगे खड़े हो जाएंगे, 10 रिश्तेदार देंगे, मैं बोलो दोस्त है, बिल्कुल कोई करीबी जो भी आपसे
अच्छी अंडरस्टैंडिंग या रिलेशनशिप में होंगे, वो लोग आके 10 नहीं, कम से कम 2 तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, आप बोलते हो यार एक मैसेज चलता है यार मुझे ब्लड की जरूरत है, मुझे डेंगू हो गया, फलाना हो गया, 10 लोग आ जाते हैं यार ठीक है ले ले ब्लड। बाहर ऐसा नहीं है भाई, बाहर मतलब कोई किसी का दोस्त नहीं है, अपने काम से काम करो, घर जाओ। मेरे दोस्त यूके में थे, वो बताते हैं कि यार हम बीमार हो गए ना, अब सारे एक साथ बीमार हो गए, बोले अब हमें दवाई खानी है ना, तो इतनी हिम्मत नहीं है, सामने में पता है कि गिलास पड़ा हुआ है और दवाई रखी हुई है, अब कोई ये नहीं कर सकता कि उठे और जो ना उठ के ना दवाई जाके और पानी भर के खा ले उसको। बोले हम उसको सिर्फ देख रहे हैं। अब बोले घर में होते हैं, माँ बाप है, बहन भाई है, रिश्तेदार हैं, दवाई भी पिला रहे हैं, खाना भी आगे लगा रहे हैं, कपड़े भी आपको धुले मिल रहे हैं, आपको तो सब कुछ करना होता है। तो ये वाला जो फैक्टर, अब जैसे वेलफेयर, अगर हम मुल्क की बात करें जो ममालिक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है आपका, जर्मनी है आई थिंक, या इटली है, यहाँ तो समझ में आता है कि एक टाइम बंदा लगाता है और वहां पे गवर्नमेंट आपको जो है कुछ दे भी रही होती है वजीफा वगैरह, और वहां पे आपको पता होता है कि यार ठीक है कि अगर मैं नहीं कर रहा हूँ काम तो मुझे, अगर मजबूरी के तहत कोई प्रॉब्लम है तो आप, अगर वहाँ पे फैमिली है तो वहाँ पे उसको भी सपोर्ट मिल रही होती है, तो वहां पे तो समझ में आता है। मगर यहाँ जाना इतना आसान नहीं है ना। एक जमाना था कि लोग चले जाते थे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, आराम से लोग चले जाते थे। उस जमाने में वो जो अमाउंट लगा कर जाते थे वो अमाउंट भी ज्यादा ही थी। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है, वो भी ज्यादा ही थी, मगर कंपैरेटिवली शायद थोड़ी सी कम होगी। मगर आज अगर आप जाने के सोचें तो आपको तो 1 करोड़ रुपए से नीचे नहीं लगेंगे आपको अगर मूव करना है प्रॉपर तरीके से, आप बिजनेस अगर वीजा पे जाते हैं आपको करोड़ से ऊपर चाहिए। बिल्कुल ऐसा। अब मैं तो अपने वाले साहब से अक्सर डिस्कस करता हूँ कि अगर आपके दौर में आपने एक लैंड जो है वो 10,000 का खरीदा है, तो आज वो 10,000 जंप करके 1 करोड़ पे चला गया। तो जब आपके लिए 10,000 मैनेज करना एक डिफिकल्टी थी, तो आज के हिसाब से 1 करोड़ मैनेज करना मुश्किल है। तो वो कंपैरिजन थोड़ा सा डिफरेंस आता है ऑब्वियसली पैसों के लिहाज से, कि अब पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ गई है, इन्फ्लेशन है और 100 फैक्टर्स उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं। वेराज पहले ऐसा नहीं था, पहले चेक एंड बैलेंस नहीं था। आपने लैंड खरीदना, आप जाते हैं ठप्पेदार से या पटवारी से जाके उसका ट्रांसफर लेते हैं, दैट्स इट। अब आप पटवारी से पहले जो है वो FBR का एक टैबुलेशन वैल्यू है उसको निकालते हैं। मतलब उसका कहने का मेरा मकसद ये है कि उस वक्त का भी एसेट डिक्लेरेशन का और वो जो पूरा एक प्रोसेस था उसको जिस तरह से मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट था, आज भी उतना डिफिकल्ट है। पहले के जमाने में इजी क्यों लगता था कि पहले के लोगों में इतना चेक एंड बैलेंस नहीं था, स्टेट को आपको जवाबदेही नहीं देनी पड़ती थी, यहाँ वाले स्टेट को भी नहीं, जिस स्टेट में आप जा रहे हैं वहां को भी नहीं। अब यहाँ वाले स्टेट को एक टेररिज्म का बहुत बड़ा पिछले 30-40 सालों में एक वो फैक्टर बहुत बढ़ गया है। स्पेशली जब हम पाकिस्तान से बात करते हैं तो हमारा क्योंकि एक इस्लामिक स्टेट रहा है, हमारे लेफ्ट राइट पे दोनों पे हमें बदकिस्मती तो नहीं बोलूंगा, हमारे अपने बहुत फ्लॉज थे, जिस तरह से हमने इनको मैनेज नहीं किया तो एक टेररिस्ट स्टेट के नाम से हम लेबल्ड हो गए। आज भी अगर आप पाकिस्तान से विजिट वीजा पे जाते हैं, प्रॉपर किसी बहुत अच्छी फर्म के उससे जाते हैं, इवन दो कि अगर आप स्टेट स्पॉन्सर्ड भी किसी काम से जाते हैं, तो हम इतने प्रिविलेज्ड हैं कि किसी कंट्री में जाते हैं तो हमें बोलते हैं ऐसा जरा दूसरी लाइन में आ जाए। कहने का मेरा मकसद ये है कि जब हम माइग्रेशन की बात करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, हमसे 100 पेजेस की हमें एक चेकलिस्ट दे देते हैं कि भैया पहले ये जरा चेकलिस्ट आप फिल करें, उसके बाद आप आइएगा मुल्क हमारे। तो वो आपसे जब चेकलिस्ट मांगते हैं तो फंड्स या फाइनेंशियल का एक अलग से हेड है जो उसको वो चेक करते हैं कि आया ये जो फंड्स हमें दिखा रहा है 1 करोड़ है या $10,000 है, जितना भी उसका अमाउंट है, वो उसकी पहले पूरी रेकी करते हैं। आपकी भी अव्वलीन कोशिश होती है कि आपने जो एलोकेटेड अमाउंट फंड अपने उसमें दिखाया है बैंक अकाउंट में, वो प्रॉपर लीगल चैनल से हो। उसमें 1 रुपए की भी घबन अगर आ जाता तो आप जो है वो परेशान रहते हैं कि अल्लाह ये कहीं रिजेक्ट ना हो जाए मेरा वीजा। उसकी वजह है ना, देखो जी फॉर एग्जाम्पल अगर 1 करोड़ रुपए लगते हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जाने के लिए, ठीक है जी। तो अब आपने इनिशियल स्टेज पे आपने कुछ जो है ना तैयारी करनी होती है, प्रिपरेशन करनी होती है, ठीक है, आपने बंदा हायर करना होता है, एक एजेंसी होती है वो आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करता है, सब कुछ करता है। अब फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं, एक वीजा तो 50 किस्म के वीजा है, कॉमन वीजा की बात कर लेते हैं, वो वीजा तो बड़ा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वीजा कहलाता है, बिजनेस वीजा की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप अपना जाती पैसा उस मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। टेक्निकली तो उसे सवाल ही नहीं करना चाहिए, वो बोलेगा जी आओ जी, पैसे लेके आ रहे हैं, अब आप रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं, सारा सब कुछ हो रहा है, बट वो आपसे पहले आपसे वो पूछेगा कि आप जो है अपना बिजनेस प्लान जो है ना वो शेयर करें। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। पानी में तो अब आपने जो वो बिजनेस से प्लान बनाया, सही है, अब वो खुद तो अपनी बनाते हैं, प्रोफेशनल से बनवाते हैं आप, बिल्कुल ऐसी। वो बनवाने के बाद आप जो है ना वहां पे, अब पहले का मैं रूल बता देता हूँ, अभी का शायद थोड़ा सा चेंज हुआ है, पहले होता था वहां पे ना
दूसरी एजेंसीज होती थी जो उस प्लान को जो है ना प्रोसीड करती थी, देखती थी, प्रोसेस करती थी, उसको बोलती थी हाँ ठीक है गो अहेड, तो ये तुम्हारा प्लान आ जाओ। तो एक सर्टेन अमाउंट होती है कि आपने इतने अरसे में ये अमाउंट आपने वहां पे हमारे मुल्क में आने के बाद खर्च करनी है, उस पर टैक्स वैक्स दिखाना है, ये करना, ये कर लोगे 3 साल बाद आप पीआर के लिए अप्लाई करोगे। अब आपने वो बनवाया, बनवाने के बाद अब जो शायद मेरे ख्याल में रूल है वो ये कि वहां पे 3 एजेंसीज हैं जिनको गवर्नमेंट ने बोला है, गवर्नमेंट कहती है कि जी आप ही इसको अप्रूव कर स्क्रीन करेंगे। ठीक है। अब वो स्क्रीनिंग करने का जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा उन्होंने हार्ड कर दिया। ठीक है। वो बोलेंगे अब आप बिजनेस वीजा लेके आए, फला चीज करूंगा मैं, बोलेंगे भाई ये तो हमारा भरा पड़ा हुआ, बोल मैं तुम ये क्या करके इससे तो कुछ कमाई नहीं है हमारे में। इनोवेटिव क्या है ऐसा? क्या हाँ बेसिकली वो इनोवेटिव इनोवेशन वाला ही वीजा है, वो करना होता है। बिल्कुल ठीक। अब आपने जब वो डालना है ना प्रोसेस के अंदर, तो मेरे ख्याल है कुछ 10-15 लाख रुपए, आपके 20 लाख रुपए लग जाते हैं, जब तक लग जाते होंगे। ठीक है। अब 10-20 लाख, 1 करोड़ में से आपने 20 लाख रुपए लगा दिया, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जी जी। अब वो हो जाता है आपका रिजेक्ट, आपके 20 लाख रुपए खत्म हो गए सर। बिल्कुल ऐसी है। मतलब वो ऐसा है कि वो आप गटर में डाल देते हैं 20 लाख रुपए, और ये इमेजिन कर लेते हैं कि वो किसी खाते में नहीं आएंगे। ये बात आपकी बिल्कुल बजाय। देखें, वही मैंने आपसे कहा ना कि पहले के दौर में जाना इजी क्यों था, क्योंकि ना इस तरफ इतना चेक एंड बैलेंस था, ना उस तरफ इतना चेक एंड बैलेंस था। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें वो 1 करोड़ पे ज्यादा क्यों लगते हैं, क्योंकि उनके लिए वो बहुत नॉमिनल से अमाउंट होती है। हमारा जो एक्सचेंज रेट का प्रॉब्लम है उसकी वजह से। अब जैसे सऊदी अरेबिया और डॉलर का 3.1 एक्सचेंज रेट है। सऊदी अरेबिया के 3.1 इज 1 USD। वो आज से 15, 20, 25 सालों से सेम रेट है। तो वो आज भी अगर जाते हैं एक्सचेंज तो उनको चेक नहीं करना होता कि आज डॉलर का रेट क्या है, वो पैसे लेके जाते हैं, उनको पता है यही रेट है, उतने डॉलर सिमिलरली यूएसडी से जो आता है उसको पता है सऊदी रियाल कितने का कितने मिलेंगे। हमारा तो इन्फ्लेट इस तरह से होता है, डिफ्लेट होता है। वी नेवर नो कि आज सुबह उठे हैं तो डॉलर ऊपर है नीचे है, तो एक्सचेंज में खड़े-खड़े भी लोग चेक कर रहे होते हैं कि एक्सचेंज रेट का। लोग बिजनेस कर रहे हैं यार, मतलब डॉलर में अभी डॉलर खत्म हो गए थे, लोग ढूंढते फिर रहे डॉलर। बहरहाल ये भी एक बहुत बड़ी साइंस है, हमारे यहाँ माफिया बहुत है। वेस्ट वर्ल्ड में भी मैं आपको बताऊं, मेरे तो बहुत रिश्तेदार हैं वहाँ पे। मैंने पूछा भी, रिसेंटली एक एनकाउंटर हुआ था, तो वो यूके से आए हुए थे, हमारे दोस्त के चाचा हैं, हमारे बचपन के दोस्तों के चाचा, तो वो घर वाले जैसा माहौल है। तो वो आए हुए थे, तो मैं उनसे पूछ रहा, तो वो कहने लगे साउथ हॉल तो ऐसे लगता है जैसे आप लियारी आए हुए हैं। यूके में साउथ हॉल इज लाइक लियारी। वो रहते हैं, मुझे उस जगह का नाम नहीं, लंदन में रहते हैं, लेकिन लंदन के भी सबर्ब्स में रहते हैं। सबर्ब जैसे हमारा आल आसिफ है और इस तरह के आउटस्कर्ट्स का एरिया। कहते हैं वहां पे भी अप्रोक्सीमेटली 200 पाउंड हर महीने के सिर्फ वो टैक्सेस हैं जो डायरेक्टली आपके लिविंग स्टाइल से कोरिलेट नहीं करते। गाड़ी के चलाने का टैक्स, रोड से लेफ्ट राइट पे जो फूल पौधे लगे हुए हैं उसका टैक्स, जो पानी एक तो पानी का टैक्स आप दे रहे हैं, पानी की लाइन जहां से आ रही है उस लैंड का टैक्स, तो वो कुल एक्यूमुलेटिवली 200 पाउंड इज अ ह्यूज अमाउंट। जो वहां के लोकल जहां उनसे जाके पूछें 200 पाउंड कितनी वैल्यू रखते हैं, सिर्फ 200 पाउंड के वो टैक्सेस हैं, रेस्ट अलहदा है। कहता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट देयर। बहुत इन्फ्लेशन यूएस और यूके में भी है। हमें यहाँ से लगता है वो उनके बड़े मजे हैं, वो यूएस गया हुआ है उसके बड़े मजे हैं, क्योंकि वो आपको सैटरडे नाइट को क्लब में पार्टी करना नजर आ रहा होता है। पार्टी नहीं करा अगर फैमिली वाला है तो वो क्लब में बैठा, उसने 4 पिक्चर्स अपलोड किया, आपको लगता है बाजी। रीजन बीइंग कि वहां की पब्लिक के लिए उन्होंने 1001 एवेन्यूज दिए हैं, जिसको हम या मैं और आप जो यंगस्टर्स हैं वो कहते हैं कि स्ट्रेस रिलीफर है। अब वहां पे क्या है, पार्क्स दिए हुए हैं। पार्क इज वन ऑफ द साइंटिफिकली अप्रूव्ड, आपका स्ट्रेस रिलीफ करता है। जो आपका जो पार्क्स का है, हमारे यहाँ तो पार्क्स का कोई कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं है। अब जाके दोबारा से थोड़ा सा जो है वो उसमें कोशिश की। एग्जैक्टली, हम उस बहस में नहीं जाते कि वो किसने किए, कहाँ नहीं गए, पर इट्स पार्ट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट का एक बहुत कॉमन फैक्टर है। तो वो क्या करते हैं, सुबह सुबह बच्चे उठाए अपने पार्क में चले गए, जैसे सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क का बहुत फेमस है। वहाँ पे पार्क तो मतलब बड़ी कॉमन है, घर से बाहर निकलो जी, और कुछ फासले पे आपको पार्क मिल जाता है, ताकि लोग वहां जाते हैं। अब जो लोग उस मतलब सॉर्ट ऑफ जो रिक्रिएशनल एरियाज हैं उसको एंजॉय कर सकते हैं, वो वहां चले जाते हैं। जो स्टैंडर्ड पे नहीं होता है वो पार्क्स एंजॉय कर लेते हैं। तो उनके लिए ना स्ट्रेस बस्टर्स अवेलेबल है। हमारे यहाँ पे स्ट्रेस बस्टर्स अवेलेबल नहीं है। तो हमें यही लग रहा होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वाले जो हैं वो दुनिया को या लाइफ को या उस पूरे एनवायरनमेंट को बड़े अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, वरना ऐसा होता नहीं है। अगर आप वहां से जाके पूछें तो उनकी लाइफ हमसे ज्यादा
स्ट्रगलिंग है, मतलब वो हमसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। यार छोटी सी बात है, तो वो जी प्रेटेंड ऐसा कर रहे होते हैं, जो भी वहां बंदा जी मौजूद जी है वो जी ऐसा ही प्रेटेंड कर रहा होता है कि जी मैं तो भाई वेल सेटल आदमी हूँ। वो रियल में हकीकत कोई बताता नहीं है कोई। हमारे यहाँ ना फात भाई ये है ना, हमारी एक दोस्त है, वो इस वक्त दुबई में है, तो वो चाइना रही है 14 साल, तो वो डॉक्टर है, फिर उनका अपना ट्रेडिंग का बिजनेस था वहां पे। तो वो कहती हैं कि पाकिस्तानी और इंडियंस, और उनकी पाकिस्तान, हालांकि वो पाकिस्तानी है, सऊदी बॉर्न है, लेकिन पाकिस्तानी फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो वो पाकिस्तान आई नहीं, तो मेरी उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती होगी। खैर, तो वो मुझे कहती हैं कि ना इंडियंस जो है ना यहाँ पे छेड़ते हैं दुबई में, कि अगर आपको किसी कंट्री का वीजा चाहिए हो ना, आप किसी पाकिस्तानी को पकड़ लें, वो उसके पास पूरी दुनिया में मूवमेंट के लिए पाकिस्तान से या पूरी दुनिया में सम प्लेस एल्स से, अगर आपको किसी और कंट्री जाना है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको पाकिस्तानी से मिल जाएगी। दूसरा, हमारे पाकिस्तान का इल्म क्या है कि यहाँ से मैं अगर यूएस चला जाता हूँ और आप मुझसे पूछते हैं शाजिल तूने किस प्रोसीजर किया, फाज भाई नहीं आइएगा, यहाँ तो मौत का समय है, घर से बाहर निकलो मौत है। तो वो हमारे यहाँ के लोग प्रिटेंड ऐसे करते हैं कि पता नहीं बाहर वहां पे क्या है। अच्छा देखो, ये इसलिए नहीं है कि ये वो बाहर चला गया और दूसरी जो कौमें हैं या दूसरे जो मज़ाहिब के लोग हैं, दूसरी कंट्री के लोग हैं, वो अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं और वो वहां बुलाते हैं, फिर वो मजबूत होते हैं, वो एक जाल बनाते हैं अपना। ऐसी बात है, जितने मैक्सिमम लोग होंगे उतने ही ज्यादा उनके पास सपोर्ट वहां पे रहेगी, और ये हर कर रहे हैं, हम नहीं करते। सिमिलरली पाकिस्तान में भी यही है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल जॉब पे हैं कहीं पे, और आपके पास जॉब क्रिएट होती है और आप देखते हैं कि मेरे सराउंडिंग में कोई ऐसा बंदा है जिसको मैं बोलता हूँ कि यार ये नीडी बंदा है, बिल्कुल हम उसको नहीं करते, फिर हम खामोश बैठे रहते हैं, हम बताते ही नहीं है। तो ये पाकिस्तान में भी है, बहुत ज्यादा है यहाँ पे। पाकिस्तान में वो कहते हैं ना ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत है, पॉलिटिक्स बहुत है। हाँ। तो ये सेम माइंडसेट, सेम पॉलिटिक्स हम वहां भी लेके जाते हैं। हाँ। अब होता क्या है अमूमन इस तरह क्या है कि जैसे दुबई में बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है कि आपको एक इंडियन पाकिस्तानी को प्रमोट नहीं होने देता। उसकी रीजन ये है कि ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान का एक तो कॉन्फ्लिक्ट है, दूसरा ये हम एक दूसरे की जड़ें भी तो काटते हैं ना। हाँ। हम अपना फ्लॉ नहीं बताते। मैं अगर कहीं किसी एक एरिया में वीक हूं, तो मेरी कोशिश क्या होगी कि मैं अपने से वीक वाले को या अपने से स्ट्रांग वाले को ऊपर ना आने दूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरी वीकनेस है, मैं अपनी वीकनेस को कवर नहीं करता हूं, और जो मुझसे स्ट्रांग कैंडिडेट होता है मैं उसकी जड़ें काटना शुरू कर देता हूं। क्योंकि मुझे ये पता है कि जिस दिन मेरे बॉस को, जो मुझसे सीनियर है, उसको ये पता चल गया कि ये ज्यादा केपेबल है इस जॉब के लिए, तो वो मुझे फारिग करेगा और इसको लगा देगा। तो मेरी अवलीन कोशिश क्या होती है कि अगर मैं 5 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में और उसको 2.5 साल हुए, तो मैं सबसे पहले उसकी जान का आजाद बन जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगले 2-2.5 सालों में मैं अगर ऊपर नहीं गया तो ये मुझे जरूर मेरी जगह पे आ जाएगा। सिमिलर माइंडसेट लेके हम फर्स्ट वर्ल्ड में जाते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड में जाते हैं तो वहां पे हमारी इस तरह से नहीं होती है, लेकिन दिमाग तो फिर भी वैसे के वैसे, तो बहुत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब ऐसे होते हैं, लेकिन 99% मतलब 90 भी गलत कहूंगा, शायद 75 कह लें या 45-55 का रेशियो कह लें। मैक्सिमम लोग इस तरह से करते हैं कि वो नहीं बताते। अब जैसे मेरी एक और दोस्त है, वो पिछले कोई 5 साल से यूएस में, उनको अभी तक ग्रीन कार्ड नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने आधे से ज्यादा यूएस देख लिया है। उन्होंने यूएस क्यों एक्सप्लोर कर लिया आधे से ज्यादा? क्योंकि वो अकेली रहती हैं। अब उनके पास गाड़ी है, एक बहुत छोटा सा घर है, और हॉस्पिटल, बहुत जिस हॉस्पिटल में वो जॉब करते हैं वो बहुत नजदीक है। तो मैं उनसे डिस्कस कर रहा, तो वो मैंने उनसे जिन दिनों में हमारे यहाँ पे पिछले 2-3-4 सालों में फ्यूल के प्राइसेस पे हाइक हुआ है, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपके वहाँ पे फ्यूल की प्राइस क्या है? तो वो वहाँ पे गैलन्स का हिसाब चलता है। मैंने गैलन्स का निकाला, उन्होंने बोला यहाँ पे ना पहले इतने का गैलन था, अब इतने का गैलन हो गया। मैं उसी वक्त पाकिस्तानी दिमाग, उसी वक्त गैलन खोला, लीटर्स निकाला, मैंने कहा यार वहाँ तो बहुत महंगा है, हमारे यहाँ तो फिर सस्ता है। जो मैंने जब कंपेयर किया तो हमारी गवर्नमेंट हमें फिर बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करती है। फॉर इंस्टेंस, जैसे यहाँ पे अगर 300 रुपए लीटर है, तो यूएस में 315-320 रुपए लीटर है, हालांकि वहां तो सस्ता होना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत चीजें महंगी है, ये नहीं। मैं वो बताऊं, ऑस्ट्रेलिया में मैंने खुद यहाँ से मैं आपको बताऊं, छोटी सी आपको मोबाइल चार्ज करने वाली क्या कहलाती, केबल, जी, जो वो पावर केबल जिसमें डॉक पे लगा के चार्जर, जी, सर वो इतनी सी केबल ना वहां पे, पता नहीं मेरे ख्याल को $300-500 की मिल रही थी, इतनी सी। वो यहाँ से भेजी, फिर हमने पाकिस्तान से खरीदी। यहाँ क्या औकात है 100 रुपए की ठेले पे आवाज लगा के बेच रहे हो, 100 रुपए से लेके 5,000 तक की रेंज की मिल रही होती है, खरीद लो जो खरीदना है। वहां पे क्वालिटी को बड़ा मेंटेन रखते हैं लोग, तो वो हेंस द रीजन क्वालिटी के पैसे वो आपसे लेते हैं। अब जैसे फ्रूट यहाँ पे हमारा बोलते हैं ना, कैसे सारा क्या होता है, एक्सपोर्ट हो जाता है, तो वो सारा फ्रूट जो वहाँ एक्सपोर्ट होता है वहाँ एक्सपेंसिव मिलता है। भाई मैं अच्छा फ्रूट मिलता है, बताता हूँ। यूके में हमारे एक्स बॉस हैं, वो यूके में 4 साल वो उन्होंने पढ़ाई कर रहे थे, वो तो वो कहते हैं 2-2 पाउंड का इतना हमें केला मिलता था, और 2-2, 4-4, 5-5 पाउंड के एक
मैंगो मिलता था, इवन दो कि वो मैंगो पाकिस्तान से गया होता था, लेकिन उसका टेस्ट होता था। अब प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास और कोई सोल्यूशन नहीं है, मैंगो वहां पे ग्रो नहीं करते हैं, पाकिस्तान का मैंगो बहुत टेस्टी होता है, तो यहाँ से लेके जाते हैं। अब वो बात वही है कि आपने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, तो वो वहां पे उनको पता चल गया यहाँ पे मैंगो नहीं होते, तो वो यहाँ से पाकिस्तान में मैंगो लेके जाते हैं, वहां जाके बेचते हैं। यहाँ पे हम मरते रहते हैं, महंगाई है महंगाई है महंगाई है महंगाई है। आप जाके वहां पूछे तो सही, फ्रूट की कॉस्ट क्या है वहां पे फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर। लोग तरसते हैं फ्रेश फ्रूट्स के लिए, एडिटिव्स प्रिजर्वेटिव्स के साथ जो है वो कैंड फूड बिकते हैं वहां पे। अक्सर हमने सुना होगा कि भाई वो बंदा बाहर गया हुआ था, इतने साल रहा, ये इतने महीने रहा, वापस आ गया। लोग जाते हैं बाहर और फिर वापस आ जाते हैं, सर बोलते हैं यार सेटिंग नहीं बनी। बिल्कुल ऐसी है। ये वाला भी एक क्वांटम है जो हम इग्नोर कर देते हैं। जी 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 जो लोग जाते हैं बाहर और जाके वहां पे उनको नई सेटिंग समझ में आती, नहीं समझ में आता काम, ठीक है, ऑल्दो वो नहीं बताते आगे हकीकत कि प्रॉब्लम क्या था। प्रॉब्लम यही होता है जी कि वो नहीं सर्वाइव कर रहे होते वहां के एनवायरनमेंट में, वहां के लोगों में से कम्युनिकेशन गैप होता है, वहां किसी को लोग हेल्प आउट नहीं कर रहे होते, और अल्टीमेटली वहां पे आपकी पसंद की जॉब नहीं मिल रही होती है। इवन कि आप अगर हम दुबई की बात कर लें, जो कि 2 घंटे यहाँ से रास्ते पर है, तो आप दुबई में अगर आप चले, दुबई में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सर्वाइव करते हैं। एक कमरे के अंदर 7-7 लोग रहते हैं, बिल्कुल उसके वो 500 धर्म चार्ज करते हैं। और वहां पे आपको नॉर्मल जॉब कितने की मिलेगी? 3000 धर्म की। अब लोग यहाँ से खुशी से जाते हैं 3000 धर्म पे, यार मैं 3000 धर्म पे जा रहा हूँ। ओ भाई 3000 धर्म तू वहां जब तुझे मिलेंगे ना, उसके बाद तो तू खर्चा करना स्टार्ट करेगा। 500 धर्म तो तू उठा के दे देगा अपने जहाँ पे तू रहता है, उसके बाद तुझे 500 धर्म फिर चाहिए ट्रैवलिंग के लिए, हजारों है। तू घर पे भी कुछ देगा, खाएगा पिएगा भी, कपड़े लेगा, जूते लेगा, कुछ तो जरूरत होगी ना। बीमार हो गया तो तू फंस जाएगा, क्योंकि वहां पे सर्वाइवल के लिए आपको जो पैसे अमाउंट जो चाहिए वो आपको नहीं मिल रही। बिल्कुल लाइक ऐसा ही एग्जाम्पल, जो हमारे यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं ना, इनकी यहाँ क्या तनख्वाह होती है? 17,000 बहुत हुआ, 25,000 रुपए। जी जी। अब आप मुझे बताओ 25,000 रुपए में या 17,000 रुपए में जो सिक्योरिटी गार्ड है, उसके अगर 4 बच्चे हों किराए के मकान में और एक कमरे में आदमी भी रहता है, तो क्या वो गुजारा कर सकता है 25,000 में? बहुत मुश्किल है, नहीं कर सकता। बिल्कुल सेम एग्जाम्पल वहां की। एग्जैक्टली। लोग ये इल्मिया समझते नहीं है कि जो बंदा 25,000 की नौकरी में यहाँ बेचारा सरवाइव नहीं कर रहा, वही सेम कैलिबर की जॉब अगर वो वहां करेगा तो कैसे सरवाइव करेगा। सिमिलरली यहाँ पे आप मेरे जैसा एक बड़ा अच्छी फर्म में काम करने वाला आदमी अगर वहां जाके एक अच्छी फर्म में काम करेगा, तो यहाँ पे हम टैक्सेस, क्योंकि गवर्नमेंट हमसे खुद नहीं लेती है या वो डिडक्शन इस लेवल पे नहीं होती है, वहां पे फर्म्स ऑलरेडी डिडक्शन कर रही होती है और आपके काफी डिडक्शन से पैसे कट रहे होते हैं, और फिर भी आपको गवर्नमेंट को देने होते हैं टैक्सेस के मदद। तो जब आप ये एलिमेंट देखते हैं ना कि यहाँ आप कराची की, मैं अगर सिर्फ कराची की बात करूं तो यहाँ सड़कों का कोई हाल नहीं है। कराची की सड़कों का कोई हाल नहीं है। किसी एक एरिया में चले जाएं, डिफेंस हो या केडीए हो, कोई कोई एरिया ऐसा नहीं इसकी सड़कें अच्छी हैं। तो जब आप फर्स्ट वर्ल्ड की बात करते हैं तो आपको सड़कें अच्छी देते हैं, तो जब सड़कें अच्छी देते हैं तो आपकी तनख्वाह से ही आपके पैसे काट के सड़कों पे लगा। बात बेसिकली यही है ना, आपसे पैसे ले रहे हैं, आपको आउटपुट दे रहे हैं। क्वालिटी ऑफ, सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ है। लेकिन बात वही है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे आप 1 लाख रुपए कमा के नहीं ले रहे होते, वो वहां पे आपको थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ लाइफ बस मिल रहा होता है। बाकी ये है कि ये एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, यहाँ पे आपको फ्रेश फ्रूट्स मिलते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स मिलती हैं, चारों मौसम है, दालें आपको अपनी फ्रेश मिलेंगी, चावल फ्रेश मिलेंगे, चीनी और एलिमेंट्स हैं। हाँ ऑब्वियसली वो माफिया के इन्वॉल्व है उसमें भी। फिर मैं आपकी एक बात बताऊं फादली कि ना प्रॉब्लम क्या है, हम सस्ता ढूंढते हैं। अब सस्ती चीज आपको अच्छी भी चाहिए, सस्ती भी चाहिए, नॉट पॉसिबल। आज के दौर में पॉसिबल नहीं है। अगर आप बोले कि मुझे 1 लाख की गाड़ी चाहिए तो 1 लाख की FXL ले लें। हाँ। बट बात वही है कि फिर आपको करोला चाहिए, तो करोला का टायर भी नहीं है, 1 लाख के टायर आएंगे लेके घूम चले, आज के दौर में नहीं आएंगे, आई कैन अंडरस्टैंड। बट पॉइंट बीइंग इज कि आपको थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड, जब आप फर्स्ट वर्ल्ड के स्टैंडर्ड पे अपने आप को कंपेयर करते हैं कि हमें फर्स्ट वर्ल्ड के स्टैंडर्ड के सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स चाहिए, तो यू लिव अप टू द स्टैंडर्ड, या आप कोशिश करें उस स्टैंडर्ड पे जाने के लिए। जो लोग यहाँ पे भी उस तरह की लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं ना, वो वहां पे भी वहीं जाके कर रहे होते हैं। अब जैसे मैं आपको एक और इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब बिलावल भुट्टो साहब, मोहतरमा की शहादत से पहले जब मोहतरमा ने वापस आना था, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब ने, तो बिलावल की ना यूके की पिक्चर्स लीक हो गई थी। हाँ। उसी क्लब में पार्टी कर रहा था। हाँ। और मैंने ना प्रिंस हैरी के साथ था वो, तो मैंने ना लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया कि यार, मैंने कहा यार देखो भाई, बात ये है, आप मेरे जैसा बंदा 20, 25, 30 हजार रुपए कमाता है, वेल टू डू फैमिली से है, हम हर सैटरडे नाइट
हाउस पे पार्टी कर रहे होते हैं, किसी को प्राइवेट गाड़ी में 3-4-5 हज़ार रुपए का चले जाते हैं कुछ ना कुछ मैनेज करके अच्छी लेविश पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। चले वो बूज वूज है, जो भी एक एलिमेंट है वो हम कर रहे हैं। मैंने कहा वो जो गोल्डन स्पून लेके पैदा हुआ है, जिसकी तीसरी नस्ल बैक वो रईस है, मैंने कहा वो अगर पार्टी कर रहा है तो वो क्या करे? वो नहीं करेगा तो भाई उसका तो परवाह ही नहीं है कि सुबह उठ के मुझे काम पे जाना है, अब्बा के साथ बिजनेस बढ़ाना है, जो बेसिक्स जो जिंदगी की उनको तो इन चीज़ से परवाह नहीं है ना। वो तो एवरी डे इफ दे पार्टी दे नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट कि मैंने कल जाके नौकरी करनी है, नॉट एट ऑल। तो वो तो इट्स लाइक बहुत ही मकाना किस्म की सोच है कि यार वो देखो जी उसकी पिक्चर यहाँ भूख आवाम से मर रही है, भाई उसका कोई इस चीज से लेना। अच्छा, एक और भी फैक्टर मैं बता दूं यहाँ पे जो हम लोग शायद मिस कर गए। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट पेरिस। जी बड़ा खूबसूरत मुल्क है, जी बड़ा प्यारा मुल्क है, एफिल टावर देखने जाते हैं लोग, सब कुछ है। सर वो जो सराउंडिंग के अंदर जो आता है, जो पेरिस का कुछ स्पेसिफिक एरिया बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, सबको ठीक है। आप वहां से थोड़ा सा मूव करके अगर आगे जाए, oh yes, ठीक है, उसके बाद आपको पाकिस्तान में याद आने स्टार्ट हो जाएगी। कचरा रोडों पे पड़ा हुआ है, वहां पे चरसी मवाली कॉमन है, रोडों पे बैठे हुए मिलेंगे। सही है, गंदगी आपको भरपूर मिलेगी, टूटे फूटे घर और इस टाइप की चीजें जो हम लोग यहाँ देखते हैं, वो सारी चीजें वहां पे हैं। ये वाली पिक्चर को दिखाता ही नहीं। अब जाके मैं कहता हूँ कॉमन है ये। हाँ, बात ये है ना, अब हम यहाँ पे मूवी शूट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर मेरा मूवी शूट करनी है तो मुझे पता है यार इस मूवी का ना पूरा वाइड शॉट, मैंने वाइड एंगल शॉट लेना है, तो मैं क्या करूंगा, उसकी स्पीड की सफाई कराऊंगा, पब्लिक को हटाऊंगा, पब्लिक के लिए वो बंद कर दूंगा। जैसे डॉन मूवी आई थी शाहरुख खान की, डॉन 2, तो उसमें बहुत सारे सीनरीज थी। अब बिहाइंड द सीन अब जाके कॉमन रिवाज शुरू है, तो पता ये चलता है जी वो स्ट्रीट तो दोनों एंड से बंद है, दोनों एंड से स्ट्रीट बंद है, तो वो पता ये चलता है कि जी वो 2 महीने से जो है वो उसकी शूटिंग की उन्होंने म्युनिसिपैलिटी से परमिशन ली हुई थी और स्ट्रीट बंद होगी, तो वो पता चलता है अच्छा जी इतनी साफ सुथरी स्ट्रीट है। वही वाला हिसाब है ना, 2 and Go बड़े पिछले दिनों बड़े मीम्स चले थे, आज से कुछ साल 1.5 साल पहले मीम्स चले थे कि पेरिस में आई वांटेड टू टेक पिक्चर लाइक दिस, वो जो रोमांटिक दिखाते हैं ना एफिल टावर के पीछे लड़का लड़के के लिए खड़ा हुआ है, तो आगे पीछे कोई नहीं है। भाई वो सिर्फ उस स्पेसिफिक मूवी के लिए या उस स्पेसिफिक शॉट के लिए वो अरेंजमेंट करते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं। आप बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, स्ट्रेट बात जी स्ट्रेट बात ये कि आपको पिक्चर बनानी है, बनानी है, आप क्या चाहते हैं बैरिया। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। यदि वो व्यू अच्छा है, ठीक है, आप कभी वो पिक्चर जो है वो लालू खुद में आके खींचेंगे नहीं खींचेंगे ना, आप कैसे खींचेंगे कि वो आपको पता मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं आएगा, तो पिक्चर भी अच्छी है, लालू खेत की नीड हो, हाँ नीड ना हो, ठीक है, तो वहीं जाओगे अल्टीमेटली। उन्होंने वहां पे एफिल टावर बना भी दिया है उन्होंने कि वहां जाएं और खिंचवा लें। या जो है वो जो हमारा कैपिटल है, हमारा दारुल हुकूमत जिसे हम कहते हैं, टिकटॉकर का है ना, यार टिकटॉकर की फेरियर हॉल, वहां जाके लोग तस्वीरें बनाते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, सही है। तो मेरा ख्याल है ये भी बड़ा एक लंबा और बड़ा वास्ट टॉपिक है जिसके ऊपर काफी बात हो सकती है, मगर अगर हम कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बात करें तो ये है कि बाहर ममालिक के अंदर जो चीजें हम देखते हैं ऐसा नहीं होता अल्टीमेटली। सही है, आपको कोई ना कोई वहां पे अपनी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आपको एक 10, 20, 25 साल बाद अगर कुछ आपको आउटपुट मिलता है तो आपने वहां पे बहुत बड़ा सर्वाइवल होता है, बहुत बड़ा, तो आप अपने बच्चों को फिर वो लाइफस्टाइल दे सकते हैं। अल्टीमेटली आप ऐसा नहीं होता कि आप यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल मैं एक अच्छी जॉब करता हूँ पाकिस्तान में और मैं चला जाता हूँ जी यूएस, तो मैं यूएस में जाके मुझे अच्छी नौकरी थोड़ी मिलेगी। अब मैं बोलूंगा पाकिस्तान में तो मेरे ठाट थे, मैं गाड़ी चलाता था, ओ भाई मसला ही नहीं है, सिग्नल भी तोड़ दिए, फोन करा, लोगों को बुला लिया, यार ये काम ये भी सब कुछ हो जाता था। मतलब अब आप यूएस गए, आपने सारे काम खुद कर रहे हैं, आपने अपने कपड़े भी खुद धोने हैं, आपने गाड़ी भी खुद चलानी अगर है आपके पास, तो ये वरना आप बस में बैठ के लटक के जाएं, अच्छा सब बराबर है, अमीर गरीब में, यानी यहाँ क्या हमारे सरिया लगता है ना सबसे पहले हमारे। जी। अगर मैं अभी यहाँ पे डाला ले लूं तो सबसे पहले तो मेरे यहाँ पीछे कान एक मलिक स्टील डल जाएगा, बिल्कुल ऐसे, या गार्डर डल जाएंगे, तो ये सबसे हम प्रेटेंड करते हैं कि जी मैं, और लोग उससे इंस्पायर होके उनकी इज्जत भी करते हैं और डरते भी हैं कि नहीं भाई वाकई 2 गार्ड आपने बिठा ली तो मतलब फिर तो आपको है ना, रोड पे तो रोड भी आप रोड आपने लीज पे ले लिया, फिर आपने मसला नहीं है 100 साल लीज पे आपके पास, बिल्कुल ऐसे। तो अल्टीमेटली बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जो बंदा अब, और वो बात हकीकत है कि आप देख लें कि वहां पे कोई भी बड़ी गाड़ी टैक्सी में चल रही है, मर्सिडीज टैक्सी में चल रही है, रोल्स रॉयस चल रही है, कोई भी गाड़ी है वो कोई फील नहीं होता।
और ये हम यहाँ पे यार जो आर्ट डाले यूज करते हैं, दर हकीकत में वहां उनको, और अगर आप इसकी वो भी खोल के देखें, क्या कहते हैं, बुक खोल के देखें, जो उसकी बुक होती है उसमें ट्रक लिखा हुआ होता है, बिल्कुल ऐसा ट्रक है बाहर, MUV मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, हाँ, सही। इसको हम ट्रक कहते हैं, ये वो है दर हकीकत। तो ये लोगों का इल्मिया है। अब यूके के जो आउटस्कर्ट्स के एरियाज हैं उसमें अमूमन लोगों ने फार्मिंग के बिजनेसेस के लिए इसको यूज किया हुआ है। इससे बड़े बड़े ट्रक्स जो है, फोर्ड का ट्रक है, जो फोर्ड रैप्टर है F-150, उसको लोगों ने टोइंग पर्पसेस के लिए कॉमनली जो है वो बाड़े में जिसको हम इस्तेमाल करते हैं चारा लादने के लिए, जानवर लादने के लिए, इस पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। यहाँ वो बड़े ठाट से लेके घूमते हैं और उनकी टॉर ही नहीं मिलती हमें यहाँ पे। और मैं एक और आपको दरअसल को बताऊं, पिछले कुछ सालों में तो मैंने हमारे मीडिया इंडस्ट्री के लोगों को मैंने तो कॉमन देखा है, मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो वहां से मूव करके यहाँ पे आके फ्लरिश हुए हैं, जिन्होंने बूम लिया है। सर आपका इसका क्या नाम है उसका, अपना यार बड़ा मशहूर आजकल कॉमेडियन में नाम आ जाता है उसका, जियो पे भी कर रहे हैं, काबिज हाशमी। काबिज हाशमी, यस यार, वो कनाडा की मेरे ख्याल है उसके पास नेशनल है, वो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान है भाई, पाकिस्तान क्योंकि सारी पाकिस्तान बेनिफिट, मतलब उस तरह से नहीं, लेकिन ऑब्वियसली जितनी मेहनत वो वहां कर रहा था उतनी ही मेहनत वो यहाँ कर रहा है, और एक अच्छी लिविंग लाइफस्टाइल वो एंजॉय कर रहा है। हाँ। अगर आप ये बात करें कि मुझे अगर पीनट बटर जो है वो यहाँ पे आपको लोकल मिलता है और वो 2 नंबर होता है, तो आप अगर पीनट बटर जेन्युइन लेना चाहें तो उसकी कॉस्ट इतनी है कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। अवेलेबल है, बिल्कुल है, ऐसा नहीं है अवेलेबल नहीं है। अब पीनट बटर जो है वो 1300 रुपए का है, आम बंदा 1300 रुपए का एक छोटा सा पीनट बटर जो है वो जो बच्चे एक हफ्ते में खत्म कर देंगे तो उसकी जान को आ जाएगा, बोलेंगे भाई ये नहीं खाओ तुम्हारी, या दूसरे वो चॉकलेट तो वो कहने का मकसद ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जहाँ यहाँ पे भी अब मेंटेन होना शुरू हो गई है। हम खुद नहीं करते हैं, वही आपकी वाली बात कि हम यहाँ पे सिग्नल तोड़ते हैं, हम यहाँ पे कहीं पे भी रोड पे थूक देते हैं। मगर ये कि यार अभी अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कंपैरिजन में अगर हम जाएं तो काफी चेंजेस फील होना स्टार्ट हो गई है। सोशल मीडिया में काफी लोगों ने अवेयरनेस दी है, लोग जो है वो सही गलत को जो है पता चलने लग गया लोगों को कि हमने किस तरीके से डिसीजंस लेना और क्या गलत और क्या सही है। तो काफी लंबी आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन है जो मेरे ख्याल नहीं खत्म होगी। बिल्कुल ऐसी है, फिर भी हम इसको एंड तो कर रहे ही हैं। तो थैंक यू वेरी मच आपका टाइम का, आपने अपना, मैं तो ऑनर हूं कि मैंने आपके इस काविश में जाओगे, इंशाल्लाह मैं जरूर दोबारा आपको जो है इनवाइट करूंगा नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी हम टॉपिक के ऊपर। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कोई ऐसा टॉपिक चूज करूं जिसपे हम कोई इंफॉर्मेटिव बात कर सकें, या कोई वो टॉपिक इससे पहले आज से पहले किसी ने डिस्कस ना किया हो। सही, तो मेरी कोशिश ये होती है। बहरहाल थैंक यू वेरी मच शाजिद। आप लोग बताइएगा कि आज की आपको कॉन्वर्सेशन कैसी लगी विद शाजिद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।